दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। भ्रष्टाचार की लिस्ट लेकर हम राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने अमृत योजना में 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा इस मामले की और इस घोटाले की न तो सीबीआई जांच की गई और न ही चुनाव आयोग। कांग्रेस सांसद ने ईडी पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा 2014 से 2022 तक 1064 मुकदमे दर्ज हुए। सत्तारूढ़ दल के नेता के खिलाफ एक भी केस नहीं हुआ। दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो पर भी निशाना साधा और कहा कि इनेलो बीजेपी के इशारे पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में पहुंचती है वो सत्ता में यंत्र, तंत्र और षड्यंत्र से पहुंचती है। तंत्र और यंत्र पे तो हमने बहुत कुछ चीजें पहले बोली हैं कि कैसे भाजपा चुनाव को प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपनाती है, लेकिन एक षड्यंत्र भी खुल के सामने आ गया। और षड्यंत्र क्या कि भाजपा जीतने के लिए इनेलो जैसी छोटी पार्टियों को का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कैंडिडेट उतारने का कार्य करती है कि वो कैंडिडेट विपक्ष की वोट और कांग्रेस की वोट में उन कैंडिडेट्स कुछ डेंट मारे। धीरे धीरे सच सामने आता है। ये हम पहले से ही कहते थे कि ये भाजपा से मिलकर इनेलो, जेजेपी, ये छोटी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। ये पहले भी हमने कहा था, चुनाव से पहले भी कहा था, लेकिन अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि स्वयं गोपाल कांडा ने कहा कि खट्टर साहब के कहने पर सिरसा में इनेलो के प्रत्याशी को जिताने के लिए, इनेलो के प्रत्याशियों को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। जो इनेलो के प्रत्याशी सिरसा में अभय सिंह जी, उनका लड़का रानिया से आपने देखा, ये कहा कि खट्टर साहब के कहने पर, यानी कि भाजपा के कहने पर, वो तो वही कहेंगे जो भाजपा कहलवाई, कहेंगे भी वही, करेंगे भी वही और जाएंगे भी वही। मगर जनता इनके ढांचे में आने वाली नहीं। यही कारण था कि जनता ने एलनाबाद में इनको बड़े भारी बहुमत से हराया, अभय सिंह जी को और इनेलो पार्टी को एलनाबाद में भी, क्योंकि वहां के लोग इस बात को, षड्यंत्र को समझ गए। इतना ही भाजपा इनके लिए जोर लगवा ले, ये आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में लोग इस तरह की